डरना मना है या डरना जरूरी है? थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन कर लेते हैं कि समझ में तो आए डर क्या है। बहुत सारे लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, वो यही समझाएंगे कि आप डरते क्यों हो, करेज होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। पर क्या ये सॉल्यूशन सभी लोगों के लिए फिट होता है? आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर एक क्रिमिनल है जो आदतन चोरी करता है, अगर मैं उसको बोल दूं कि डर के आगे जीत है, तो क्या ये सही होगा? किसको मोटिवेशन चाहिए, किसको डरना जरूरी है? इसमें थोड़ा सा हम डेप्थ डिस्कशन कर लेते हैं और आप भी समझिए क्या ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला ट्रेट जिन लोगों के पास है कि वो एक्शन मोड में रहते हैं पर उनको कहीं ना कहीं अंदर डर है कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फियर ऑफ नोन। फियर ऑफ नोन वो है जो कि जानते हैं कि उनके गलत काम करने से कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होने वाला है, जिससे कि उनका डर बना रहता है। और ये डर रहना जरूरी है। अगर ये डर मेंटेन रहा तो ठीक है, पर अगर ये डर बंद हो गया, खत्म हो गया, तो वो शायद क्रिमिनल बन सकते हैं, बड़े बड़े अपराध कर सकते हैं। तो इनको डर खत्म करने का मोटिवेशन देना शायद मुझे लगता है गलत होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक बाइक है जो कि आप 120 या 150 की स्पीड पे चला रहे हैं। आपके अंदर फियर ऑफ नोन है ना, कि फियर ऑफ अननोन है। फियर ऑफ नोन वो हो गया कि आपको पता है शायद उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप एक्सीडेंट में मर सकते हो, एक्सीडेंट में आप जख्मी हो सकते हो। अगर मान लीजिए कोई इंसान चोरी करता है तो उसको फियर अंदर रहता है, डर रहता है, भय रहता है कि हाँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो गया। तो ये फियर ऑफ नोन है। ऐसे लोगों के लिए लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। इन लोगों को ठीक करने के लिए ही बना गया है, जिससे कि इनके अंदर डर बना रहे और ये गलत एक्शन ना रहे, गलत रास्तों पे ना चले और सही रास्ता पकड़े। सो दैट इज कॉल्ड एज फियर ऑफ नोन फॉर एक्शन टेकिंग पीपल। अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर ना दिया जाए तो ये आदतन मजबूर और आदतन क्रिमिनल बन जाएंगे। सेकंड ट्रेट वाले लोगों की बात करता हूं मैं। एक ऐसे लोग जो कि लेजी किस्म के हैं, जो कि बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, उनको भी फियर ऑफ नोन है। फियर ऑफ नोन मतलब ऐसा फियर जो जानते हैं कि आगे जाके गलत होने वाला है। मान लीजिए कल आपका एग्जामिनेशन है या कुछ दिनों बाद आपका एग्जामिनेशन है, उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक इनएक्टिव मोड में हैं, इन एक्शन मोड में हैं। इन एक्शन मतलब जिसमें आप एक्टिव मोड में नहीं हैं। उस टाइम क्या होगा? आपके अंदर आपको पता है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी तो आप फेल हो जाएंगे। वो फेल होना डर है। वो कौन सा डर है? नोन डर है, फियर ऑफ नोन। पर अगर ये इंसान लेजी ही रहे, अगर इसका इंसान का डर ही खत्म हो जाए, तो ये लोग आदतन क्रिमिनल बन सकते हैं। आदतन क्रिमिनल मतलब ये लोग सोचेंगे कि कैसे शॉर्टकट्स ढूंढें, कैसे हम ऐसे तरीके ढूंढें जिससे हमें कम काम करना पड़े और ज़्यादा हमें आउटपुट मिल जाए, ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। तो ये हार्ड वर्क से कतराते हैं और ऐसे लोग को पता होता है कि फियर ऑफ नोन क्या है। ये लोगों को भी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में स्टिक पॉलिसी की बहुत ज़रूरत होती है। इनके ऊपर आपको विजिलेंस रखना पड़ता है। ऐसे लोगों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते कि डरना क्यों है। अरे इनको डरना तो ज़रूरी है ना। और ये इनका डर स्वाभाविक है। ये डर मेंटेन रहता है तभी परफॉर्म कर पाते हैं। मान लीजिए ऐसे लोग अगर इनएक्टिव मोड में हैं और इनको बोल दिया जाए कि आपका कोई रिव्यू नहीं होगा ऑफिस में या फिर आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला स्कूल में, तो ये लोग सिर्फ लेजी रहेंगे। पर अगर इनको अंदर भय है, डर है कि हाँ, कल मेरा असेसमेंट है, कल मेरा इंटरव्यू है या कल मुझे ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो ये उस प्रेशर के कारण परफॉर्म करते हैं। तो इनको भी डर ज़रूरी है। तीसरे लोगों पे आता हूं मैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्शन ही नहीं लेते हैं, इनएक्टिव मोड में रहते हैं। वो इनएक्टिव मोड में क्यों रहते हैं? वो लेजी होते हैं इसलिए नहीं, वो डरते हैं कि कुछ हो ना जाए। उनको होता है फियर ऑफ अननोन। अब आप समझ के देखें फियर ऑफ अननोन क्या है। अगर मैं कुछ करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों के पास रिसोर्सेज इतने होते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं और इन लोगों को डर लगता है कि कुछ अगर मैंने कर दिया तो कुछ गलत हो ही जाएगा, जबकि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, पर राइट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व नहीं है। ये इनएक्टिव मोड में बैठे हैं। इनएक्टिव मोड मतलब ऐसा मोड जो कि स्टेटस क्यू मेंटेन करके रखा हुआ है।
मान लीजिए इनके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, पुराना पैसा है, पुरखों का पैसा है, पर ये रख के बैठ गए हैं, कुंडली मार के बैठ गए हैं। वो ये कि अगर मैंने प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी तो मकान मालिक मैं हूं और किराएदार से मैं मकान खाली नहीं करवा पाया तो, अरे मैंने अगर नई प्रॉपर्टी की अगर डील कर ली, मेरा पैसा फंस गया तो, नहीं मैं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाऊंगा, भले ही मैंने नॉलेज ले ली है पर मेरा पैसा डूब गया तो। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो डरते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि इनको फियर ऑफ अननोन है, एक ऐसा फियर जो शायद एग्जिस्ट नहीं करता, वो इनके दिमाग में है। और ऐसे लोगों के लिए ही मोटिवेशनल थॉट्स बनाए गए हैं, ऐसे ही लोगों के लिए मोटिवेशनल एंथम्स बना के रखी है कि डर के आगे जीत है, करो कुछ करो, यू नीड टू हैव करेज, आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। तो दैट इज फॉर देम कि डर के आगे जीत है, और जो डर गया वो मर गया। ये होते हैं थर्ड ट्रेट वाले। और फाइनल ट्रेट विच इज फोर्थ ट्रेट, विच इज जो लोग एक्टिव मोड में रहते हैं, एक्शंस लेते हैं, राइट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको फियर ऑफ नोन नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है वो लोग तो सही काम कर ही रहे हैं। उनको भी रहता है फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन इनका एक अलग माइंडसेट रहता है। वो माइंडसेट रहता है कि कल को क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो, कल को क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, अरे रात हो गई, 8 बज गए, मेरा बच्चा घर क्यों नहीं आया अभी तक। ऐसे लोगों को भय सताता रहता है, जो कि अपना कर्म करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं फियर ऑफ अननोन रहता है। डेथ से इनको बहुत डर लगता है कि इनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो वो लोग कैसे जिएंगे, वो अटैचमेंट वाली फीलिंग्स इनके अंदर रहती है। तो ऐसे लोगों को भी अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, ऐसे लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, ऐसे लोगों को एक गुरु बनाने की ज़रूरत रहती है। इनका कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग करे, एक गुरु बने कि क्या है इमोशंस, क्या है अटैचमेंट्स, और क्या चीज़ होनी निश्चित है, क्या चीज़ होनी तय है। इनका फियर ऑफ अननोन ख़त्म अगर हो गया तो ये एक बहुत ही अलग अवेकनिंग पाथ पे चले जाते हैं। लेजी तो बिल्कुल नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप लेजी रहे तो दैट इज द वर्स्ट कैटेगरी आई एम सेइंग। थैंक यू सो मच। इस चीज़ पे मंथन जरूर करिएगा और सोचिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसलिए सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं जरूरी है। क्या आपको डरना जरूरी है या डरना मना है?